हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाओ अपनी मोम यानी सू के लिए गिफ्ट लेने एक स्टोर में आती है। यहाँ उसे एक नेकलेस पसंद आता है तो वो सेल्स गर्ल को दिखाने को बोलती है, पर एक लड़की उससे वो नेकलेस छीन लेती है। ये नेकलेस कितना सुंदर है, पर तुम इतना महंगा कैसे खरीद पाओगी, तुम तो कितनी छोटी हो। शाओ उसे बोलती है मेरे पास पैसे हैं, पर वो लड़की बोलती है जरूर तुम चोरी करने आई होगी। शाओ अपना नेकलेस मांगती है पर वो उसे धक्का दे देती है। तभी मिस्टर लिंग वहाँ जाता है और शाओ को उठाकर उस लड़की को नेकलेस वहीं रखने को बोल देता है। मिस्टर लिंग शाओ को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है और बोलता है कल तुम्हारी मोम का बर्थडे है ना। शाओ बोलती है पर आपको कैसे पता चला, और आप मेरे थ्रू क्या मेरी मोम को इम्प्रेस करना चाहते हैं? आपको पता है उनका पहले डिवोर्स हो चुका है और अब मेरे डैड से फैंग है। मिस्टर लिंग बोलता तुम्हारी मोम ने मुझे ही डिवोर्स दिया था। शाओ बोलती है आई हेट यू, आपने मेरी मोम को हर्ट किया है। मिस्टर लिंग बोलता है पर मैंने अभी तक डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी मोम को डिवोर्स नहीं देना चाहता। अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तुम्हारी मोम को वापस लाने में, तो मैं हर रोज तुम्हें इसी तरह मजे मजे का खाना खिलाऊंगा। शाओ लालच में आकर ओके बोल देती है। इधर सू घर पर परेशान हो रही होती है क्योंकि अभी तक उसकी बेटी स्कूल से घर नहीं आई थी। वो उसे ढूंढने बाहर जाने वाली थी। तभी शाओ घर आ जाती है। सू पूछती है तुम स्कूल से सीधा घर क्यों नहीं आई? शाओ बताती है मोम मैं आपके लिए गिफ्ट लेने गई थी, पर वहाँ पर एक बैड आंटी मुझे बुली करने लग गई। मुझे अंकल लिंग ने बचा लिया था। मिस्टर लिंग बोलता है मैंने तुम पर एक एहसान किया है, बदले में तुम्हें अपना बर्थडे मेरे साथ बनाना होगा। सू को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। नेक्स्ट डे शाओ आकर सू को बर्थडे विश करती है, हैप्पी बर्थडे मोम। तभी मिस्टर लिंग भी फ्लावर्स लेकर वहाँ पहुँच जाता है और सू को बर्थडे विश करता है। तीनों लंच के लिए एक फैंसी रेस्टोरेंट में आ रहे थे, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर ही उन्हें जियांग मिल जाती है। जियांग बोलती है आज मेरा भी बर्थडे है, तुम मुझे सरप्राइज देने ही यहाँ आए हो ना? वैसे मेरे पास एक गुड न्यूज है, तुम फादर बनने वाले हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सू तो शॉक हो जाती है। मिस्टर लिंग बोलता है नॉनसेंस बातें मत करो, मैंने तो तुम्हें कभी टच भी नहीं किया, तो ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? जियांग बोलती है तुम भूल गए होंगे, शायद उस दिन तुम ड्रंक थे, पर मैंने तुम्हारे डैड को भी ये गुड न्यूज बता दी है। वो जल्द से जल्द हमारी शादी करवाना चाहते हैं। सू तो जल रही होती है, इसलिए बोलती है जियांग के साथ ही बर्थडे बनाओ। ये बोलकर वो जाने लगती है। मिस्टर लिंग उसे रोक कर बोलता है यकीन मानो ये झूठ बोल रही है, मेरा जियांग के साथ कोई लेना देना नहीं है। सू बोलती है तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये बोलकर सू अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लिंग उसे बोलता है मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कोई प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम ये गंदी चालें चलकर मुझे फंसाना बंद कर दो। जियांग बोलती है तुम्हें मुझसे इस तरह रूडली बात नहीं करनी चाहिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर लिंग बोलता है तुम तो गई अब, ये बोलकर चला जाता है। जियांग तो स्माइल कर रही होती है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सू मिस्टर लिंग को अपने रूम में देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है तुम यहाँ कैसे आए? मिस्टर लिंग बोलता है मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता हूँ, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। सू बोलती है मैं पुलिस को कॉल कर लूंगी, निकलो मेरे घर से। लेकिन लिंग तो उसके क्लोज आने लगता है और बताता है जियांग प्रेग्नेंट नहीं है, वो सिर्फ मुझे फंसा रही थी। सो बोलती है मुझे क्या फर्क पड़ता है वो तुम्हारा बेबी है या नहीं, तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। लेकिन मिस्टर लिंग तो उसे फोरहेड पर किस कर देता है। सू उसे दूर हटा देती है। मिस्टर लिंग बोलता है सॉरी मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। दोनों रूम से साथ में बाहर आते हैं। शिया बोलती ये तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा था, और मिस्टर लिंग को एक दो लगाने वाली थी। सू उसे रोक लेती है। शिया बोलती है तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो? मिस्टर लिंग बोलता है मैं इसी काम के बारे में बात करने आया था, ये मेरी असिस्टेंट है ना, तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है क्या? सू बोलती है काम की बातें हो गई, अब तुम निकलो यहाँ से। मिस्टर लिंग बोलता है तुम्हें भी मेरे साथ ऑफिस साथ में चलना होगा। सू बोलती है मुझे अभी ब्रेकफास्ट करना है। मिस्टर लिंग बोलता है चलो मैं बना देता हूँ, और उसे किस कर किचन में भाग जाता है। शिया बोलती है तुम इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फिर से मत फंस जाना। सू बोलती है चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी।
मिस्टर लिंग ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है। तभी फैंग वहाँ आ जाता है और मिस्टर लियांग को अपने घर में देखकर जल भुन रहा होता है। फैंग बोलता, लगता है तुम गरीब हो गए हो जो ब्रेकफास्ट करने भी दूसरों के घर में चले आते हो। मिस्टर लिंग बोलता है, मैं अभी भी सू का हस्बैंड हूँ। फैंग बोलता, सू मेरी वाइफ है और ये घर भी मेरा है, इसलिए जरा देख कर बोलो। सू मिस्टर लिंग को वहाँ से भेज देती है और फैंग को समझाने लगती है, तुम गलत सोच रहे हो। फैंग बोलता, भूलो मत इसने तुम्हें कितना हर्ट किया था और तुम इस आदमी से बदला लेने के लिए वापस आई हो। सू फैंग के साथ जा रही होती है लेकिन मिस्टर लिंग उसे रोक लेता है, यानी वो गया नहीं था और बोलता, मेरे साथ ऑफिस चलो। फैंग बोलता है, अपनी लिमिट में रहो। मिस्टर लिंग सू को बोलता, तुम अभी भी मेरी वाइफ हो, भूलो मत। सू बोलती है, मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ और जाने लगती है। तभी एक कार सू को ठोकने वाली थी लेकिन मिस्टर लिंग बीच में आकर उसे बचा लेता है और इन सब में उसे चोट लग गई थी। मिस्टर लिंग को हॉस्पिटल लाया जाता है। सू बहुत ही ज्यादा घबराई होती है। फैंग बोलता, तुम उसके लिए परेशान क्यों हो रही हो, वैसे भी तुम तो उससे बदला लेने आई थी ना, अब वो मरे या जिए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। सू बोलती है, मैं नहीं चाहती उसे कुछ हो जाए, वो भी मेरी वजह से। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और बताता है पेशेंट को थोड़ी देर में होश आ जाएगा। सू सारा टाइम उसके पास बैठकर उसके होश में आने का वेट करती है। जैसे ही उसे होश आता है मिस्टर लिंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपने प्यार का इजहार करता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सू कोई भी जवाब नहीं देती। तभी शिया लंच लेकर आ जाती है। फैंग भी वहाँ आ जाता है। फैंग सू के हाथ पर लगी चोट के बारे में पूछता है, ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना। ये देखकर मिस्टर लिंग जान कर खांसने लग जाता है क्योंकि वो जल भुन रहा होता है। शिया बोलती है, अचानक से तुम्हें इतनी खांसी कैसे हो रही है। फैंग बोलता है, मुझे वो ड्राइवर मिल गया है और उसने बता दिया है उसे ये सब करने के लिए किसने पैसे दिए थे। मिस्टर लिंग बोलता है, कौन है वो जिसने मेरी सू को हर्ट करने की कोशिश की थी। फैंग बोलता है, और कौन होगी, तुम्हारी लवर यानी फियांसी जियांग है। मिस्टर लिंग बोलता है, कितनी बार कहूँ मैं तुम्हें, वो मेरी फियांसी नहीं है। फैंग बोलता है, तुम भी उसके साथ मिले हुए होंगे। मिस्टर लिंग सू को बोलता है, मेरा यकीन मानो मैं उसके साथ नहीं मिला था। सू बोलती है, 5 साल पहले भी तुमने ही उसे ऑर्डर दिया था मुझे सी में फेंकने का। ये बोलकर वो जाने लगती है। मिस्टर लिंग चिल्लाता रह जाता है, मैंने कुछ नहीं किया, पर सू इग्नोर कर चली जाती है। फैंग भी मिस्टर लिंग को धमकी दे देता है, सू से दूर रहना, वो मेरी वाइफ है। मिस्टर लिंग बोलता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया है तो वो तुम्हारी वाइफ कैसे हो गई भला। फैंग बोलता, तुम आराम करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। ये बोलकर चला जाता है। सू घर आती है। शाओ बोलती है, मोम आपको चोट लगी है क्या, दर्द हो रहा है। सू बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाओ बोलती है, मोम अब से मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, किसी को भी आपको बुली नहीं करने दूंगी। सू बोलती है, अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी फिर करना। शाओ बोलती है, मोम उस चुड़ैल आंटी जियांग ने ही आपको बुली किया था ना। सू बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला, और शिया की तरफ घुरने लग जाती है। शिया बोलती है, मुझे मत घुरो, मैंने कुछ नहीं बताया, तुम्हारी बेटी है इतनी स्मार्ट, इसे सब पता चल जाता है। सू बोलती है, तुम एक छोटी सी बच्ची को हैंडल नहीं कर सकती हो। शाह बोलती है, मुझे तो मोम बस आप ही हैंडल कर सकती हैं। सू तो हंसने लग जाती है। शाह पूछती है, क्या अंकल लिंग सच में मेरे डैड है। सू तो शौकी हो जाती है और उसे कोई जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लियांग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सू, शाओ और उसके असिस्टेंट शिया को लंच पर इनवाइट करता है। मिस्टर लिंग बोलता है, मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड ऑर्डर किया है। शिया बोलती है, अब तुम सू को मस्का क्यों लगा रहे हो, अब ये तुमसे पटने वाली नहीं, पहले तो तुमने इसका कोई ख्याल नहीं रखा जब तुम्हें रखना चाहिए था। जियांग बोलता है, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लो हूँ, जरा तमीज से बात करो। शिया बोलती है, मेरा ब्रदर इन लो तो सिर्फ फैंग है। सू शिया को चुप करा देती है, दोनों झगड़ना बंद करो। शाह बोलती है, अंकल आपको मेरी मोम सू से डर नहीं लगता क्या। मिस्टर लिंग बोलता है, वो तो गुस्सा करते हुए भी काफी क्यूट लगती है। सू तो ये सुनकर शर्माने लग जाती है। तभी वहाँ जियांग की मोम आ जाती है। बेशरम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेटी के होने वाले पति को चुराने की। सू बोलती है, आप यहाँ पर फालतू का तमाशा क्यों कर रही हो, लेकिन मोम तो पूरा प्लान बनाकर आई थी और चिल्ला चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर सू की बेइज्जती करने लग जाती है। मिस्टर लिंग जियांग की मोम को रोकता है, आप ऐसे कैसे किसी की इंसल्ट कर सकती हैं, ये गलत है। पर जियांग की मोम बोलती है, मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ, तुम ये मेरे से किस तरीके से बात कर रहे हो। सभी लोग सू को शेमलेस बोलने लग जाते हैं। मिस्टर लिंग को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, आंटी आप यहाँ से चली जाएं, वरना मैं आपकी कंपनी को बैंकक्रप्ट कर दूंगा। मोम तो रोने धोने की नौटंकी करने लग जाती है, देखो ये इस लड़की के लिए मुझे धमकी दे रहा है। सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और सू पर खाने पीने का सामान फेंकने लग जाते हैं।
इसलिए वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाते ही वो सारे लोग जियांग की मोम से पैसे मांगते हैं। हमने ड्रामा अच्छा किया ना? मोम बोलती है मैं भागी थोड़ी जा रही हूँ, पैसे दे दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।